भगवान की उपासना करने वालों के अंतिम समय में भगवान जब देखते हैं कि स्मरण करने लायक नहीं रह गया है, इसके यंत्र जो करण हैं सब विक्षिप्त हो रहे हैं मूर्छित अवस्था को, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में स्मृति रूप से स्फुरित हो जाते हैं। पीछे भी वर्णन हुआ है। चाहे वो किसी भी भाव का उपासक हो, प्रभु की किसी भी भाव का उपासक हो, भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों को तो भगवान की प्राप्ति होती ही है, पर जीवन में भजन नहीं किया है, वो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए किसी बहाने से, या सुनने को मिल जाए, या ऐसा भी किया जा सकता है। इसीलिए जब किसी का शरीर छूटता हो, अगर आंख खुली हो, देखने लायक हो, तो भगवान की छवि दिखानी चाहिए। देखो देखो, ये प्रिया प्रीतम है, ये श्री कृष्ण है, ये देखो किशोरी जी हैं। अगर एक बार देख लिया और उसकी स्मृति काम कर रही तो, नहीं तो देखो ये श्री कृष्ण, अगर सुनाई दिया तो भगवत बहुत बहुत छूट दे दी भगवान ने। ऐसा करना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारों में, या चलते फिरते किसी भी जीव की यदि ऐसी दशा दिखाई दे तो आप उसे नाम दान कीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं। उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा यदि आपने उसे नाम दान कर, नाम सुना दिया, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और जिसने केवल माया गुणों से संबंध रखा है, भोगों से संबंध रखा है, कभी भगवान के भक्तों का संग नहीं, कभी भगवत कथा नहीं, कभी भगवान नाम जप नहीं, कभी भगवत धामों की यात्रा नहीं, तो उनको ऐसा संयोग ही नहीं मिलेगा कि कोई उन्हें नाम सुना दे या और प्रभु की छवि को देखकर अटक जाएं, ऐसा उनको संयोग। इसीलिए डरते रहो भाई, ये जीवन व्यर्थ ना जाए। भगवान ने विशेष छूट दे दी है मरणासन व्यक्ति को। वो कैसा भी आचरण वाला जीवन में रहा हो, कैसा भी भाव वाला रहा हो, कैसे भी जीवन व्यतीत किया हो, यदि किसी भी कारण से अंतिम समय मेरी याद आ जाए तो उसे भगवान कह रहे हैं मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। जीव का कल्याण हो जाए, यही मनुष्य शरीर का प्राप्त करने का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर लेना उसका सफल हो गया। और जो बिना अपना कल्याण किए यहां से जाता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती। पहले तो उसको इस बात का दंड मिलता है कि तुम्हें इतना बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया गया और यह शरीर दिया गया कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो। तुम्हें सारे विधान बना दिए गए भगवत प्राप्ति, फिर भी तुमने प्रमाद किया, अब इसका दंड भोगो। तिर्यक योनियों में नारकी गतियों को वो जीव प्राप्त होता है। सब भगवान का स्मरण कर सकते हैं क्योंकि स्मृति सबके है। कोई भी समय तुम्हारा खाली न जाने पावे, तभी तुम्हारा अभ्यास बनेगा अंतिम समय भगवत स्मरण का।